और दोस्तों कैसे हो यार सारे। मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज में। दोस्तों मेरा नाम है गौरव मुंद्रा और जो 12th के एसपीएन ओसीएम वाले बच्चे मैं आप सभी को पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो यार दोस्तों कैसी चल रही है आप सभी की प्रिपरेशंस, क्या हाल है आप सभी की, और एसपी वालों कैसा चल रहा है यार, मजा आ रहा है कि नहीं? अच्छा कह रहा है सर क्या मजा, कैसी बातें कर रहे हैं तू, एग्जाम में मजा आता है क्या? ठीक है यार, कुछ बच्चे हैं जिनको मजा आता है प्रिपरेशन करने में। देखो यार दोस्त, साल में भी नहीं यार, सॉरी ऐसा बोलना चाहूंगा, साल में एग्जामिनेशन तो बहुत होते हैं, लेकिन ये बोर्ड एग्जाम जो है ना 2 बार आते हैं, एक 10th में और आता है भाई एक 12th में। तुम्हारी जिंदगी का आखिरी बोर्ड एग्जामिनेशन है यार, खुशी खुशी दो। भले ही आपके पेपर में आप ब्लैंक छूट गया हो, लेकिन खुशी शुड बी ऑन द टॉप। ठीक है, अरे खुशी मतलब हैप्पीनेस शुड बी ऑन द टॉप। ठीक है, चलो यहाँ पे, अब यहाँ पे दोस्तों आज ये वीडियो में आपके लिए मैं बहुत कुछ खास कुछ लेकर आया हूं। अब वो जो खास है ना भाई, पता है क्या, बच्चे चाहते थे कि सर एग्जाम तो हम देने वाले, एग्जाम में जब हमारे सामने पेपर आएगा कैसा आएगा, पेपर मतलब कैसा दिखेगा, कुछ बताओ ना, क्या क्वेश्चन कैसे होंगे। मतलब हमने खुद से तो देख लिया, लेकिन एक बार आप भी कुछ बता दोगे ना तो मजा सा आ जाएगा। ठीक है, फिर तुम्हारा भाई इस वीडियो में क्या करने वाला है ना, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का ये जो पेपर है, ये लास्ट एग्जामिनेशन का है, लास्ट बोर्ड अटेम्प्ट का, ये वो पेपर है जो आज हम थोड़ा सा इस पे बातचीत करेंगे। नॉट डिस्कस नहीं करने वाला हूं मैं यहाँ पे कि इस आंसर में आपको ये लिखना है, इस आंसर में आपको ये लिखना है, नहीं, ये आपको आपने कर लिया होगा अब तक। मैं अभी आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि इस पेपर कैसा आएगा, कैसे हमें अटेम्प्ट करना है, क्या करना है हमें। ठीक है, स्टार्ट। अब देखो ये 2023 का पेपर है, ये ग्रीन दिख रहा है क्या? चलो एक काम करता हूँ, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, येलो नहीं दिख रहा होगा ना, ग्रीन कर लेता हूँ। ठीक है, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस आपका और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक है, ठीक है, पेपर तुम्हारे समझो यही पेपर है, बस यहाँ पे क्वेश्चंस बदल जाएंगे, दिखेगा सेम ऐसे ही पैटर्न में आएगा। ये तुम्हारे हाथ में आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चंस अभी देखो, क्वेश्चन नंबर 1A, ये क्या लिखा है यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव। क्या है भाई ये, 80 में से 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव पूछ रही है, तुम इतना नहीं ला सकते क्या? ये तो आजू बाजू से भी जुगाड़ हो जाता है, लेकिन हमें करना नहीं है। ठीक है, हमें खुद से करके जाना है। मैं ना ये आजू बाजू के जुगाड़ के चक्कर में ना 93 लाया हूँ ओसीएम में, 95 नहीं ला पाया। 2 मार्क का ऑब्जेक्टिव मेरी आगे वाली ने गलत बता दिया, हुआ ना मेरे साथ गलत, तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए भाई ये। तो ये क्वेश्चन नंबर 1A, तो ये 5 यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स, 5 मार्क का है ये, आई होप आप कर लोगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 1A संभाल लोगे। चलो भाई, आंसर डिस्कशन नहीं करने वाले यहाँ पे, पेपर देखने कैसा आता है, लास्ट बैच का है ये, किस तरह से पेपर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 1A वो जो फिलिंग द ब्लैंक्स वाला था, आई होप आपने उसमें 5 में से 5 मार्क्स स्कोर कर लिए। अब बारी है इसकी, बताओ यार भाई सही है या गलत, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, हम क्लास में पता क्या करते थे भाई, ऐसा क्या मतलब ट्रू, ऐसा क्या मतलब फॉल्स, बहुत मारूंगा ऐसा कोई करते हुए दिख गया तो मेरे को क्लास में। खुद की प्रिपरेशन खुद करो, हमें किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, मेरे क्लास के बच्चे थे ऐसा ऐसे ऐसे कर रहे, मैम ने उनको देख लिया, क्या भाई पानी पिलाओगे तेरे को, नहीं, लेकिन समझ लो तुम्हें ऐसा नहीं करना है। ट्रू और फॉल्स, देखो अगर इसमें से कोई ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जिसमें तुम अटक जाओ, क्या करना है भाई, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी सही होने की क्या है 50%। किसी और पे डिपेंड होने से अच्छा जो तुम्हें लगे लिख कर आना भाई, मेरे को किसी और पे भरोसा ही नहीं है भाई। ठीक है, चलो बी ट्रू और फॉल्स, ए क्या था फिलिंग द ब्लैंक्स, ये दो में आप 10 में से 10 निकाल लोगे, मैं भरोसा रखता हूँ, बहुत इजी आता है, कर लोगे, इजी आता है। फाइंड द ऑड वन, अरे यार ये क्या पूछ रहे हो यार, ये फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, रिडम्पशन वैल्यू, क्या है इसका आंसर भाई ये भाई, रिडम्पशन वैल्यू, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू होता है ना, इक्विटी शेयर पे प्रेफरेंस शेयर में इसके फीचर्स में पॉइंट है, याद है कि नहीं, याद आया। पर उसमें क्या रिडम्पशन वैल्यू ऐसा कुछ हमने सुना है कभी? हमने रिडीमेबल सुना है, रिडम्पशन नहीं यार, रिडीम नहीं होता, रिडम्पशन नहीं होता। चलो आई होप आपके इसके पीछे का रीजन पता है। ठीक है, बाकी ये देखो चौथा वाला देखो, डीपी, हाँ हमने लेसन नंबर 9th में पढ़ा था, डिपॉजिटरी हमने लेसन नंबर 9th में पढ़ा था, आरबीआई, अभी ये कहां से आया भाई, ये कहां से आया, वही होता ना, 12th कॉमर्स का बच्चा है, कॉमर्स का बच्चा है, एक साइंस का बच्चा है, अरे तू कहां से आया भाई, तो ये 4th भी वैसा ही है कुछ, आरबीआई, कोई सेंस बनता है इस पॉइंट में, इसका कुछ सेंस बनता है इस वाले पॉइंट का, नहीं ना, ये साफ साफ दिखता है इसका आंसर क्या है, आरबीआई। तो ये क्वेश्चंस में आप आई होप मार्क्स स्कोर कर लोगे। कितना मार्क का, अगेन 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, फिलिंग द ब्लैंक्स 5 मार्क्स, 15 मार्क्स हमारे यहाँ पे कंफर्म। दोस्तों इसमें 20 से 20 हर बच्चे को आना चाहिए, ये इज द मोस्ट स्कोरिंग पार्ट, इससे ज्यादा स्कोरिंग पार्ट कुछ नहीं हो सकता है। और जो बच्चा टॉप करना चाहता है ना भाई, तू तो ये 20 मार्क्स में अगर 1 मार्क भी स्कोर कर कम हो गया तेरा, तू टॉप नहीं कर पाएगा, सॉरी फॉर माई
हार्श वर्ड्स बट दैट्स द रियलिटी। क्योंकि यार दोस्तों अगर आपको पेपर में स्कोर करना है ना आउट ऑफ द बॉक्स, या आपको टॉप नॉच स्कोर करना है, लाइक मेरे ओसीएम में 93 थे, जो मेरे बैच का हाईएस्ट था ना वो 95 था। मैंने कहा मिस्टेक, सॉरी 94 था, तो मैंने कहा मिस्टेक किया 2 ऑब्जेक्टिव में। अगर मैं 2 ऑब्जेक्टिव सही करता तो शायद मैं 95 लाता, नहीं ला पाया क्योंकि आई लैग्ड वेयर व्हाइल प्रिपेयरिंग दी ऑब्जेक्टिव्स। गॉट इट। चलो आगे, अब क्या है भाई, मैं इज द करेक्ट ऑप्शन कर लेना यार। ये कितना, आई होप सारा बच्चा यहाँ पे 20 में से 20 निकाल लेगा। निकाल लोगे पक्का? तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। उसके बाद देखो यार, ये एक्सप्लेन द टर्म कितने मार्क्स का है? 8 मार्क का है, यानी कि और एनी 4 लिखना है। ऑप्शंस में 6 है भाई, 6 ऑप्शंस है, इसमें कोई 4 लिखना है और एक है 2 मार्क का, यानी कि मैं मिनिमम 3 पॉइंट्स लिखता, मैक्सिमम 4 पॉइंट्स लिखता, उससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, स्पेस छोड़ देता, बाद में टाइम मिलता तो लिखता। अब देखते हैं चलो ये 4 में से मैं कौन सा लिख कर आता। एक तो मैं अपना राइट इशू लिख के आता, इतनी मेहनत से सिखाया था तुम्हें यार, ये हार्ड टॉपिक पिक किया है मैंने, राइट इशू लिख के आता। डीपी भाई, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बेचारा। चलो सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट, पहली बार हुआ आईपीओ, प्राइमरी बार बार प्यार होते ही गया। क्या सेकेंडरी, मेरा एक्सप्लेनेशन याद है कि नहीं? याद है ना भाई। चलो उसके बाद क्या, स्टॉक एक्सचेंज, ये भी आता है। अब देखो हमने जो छोड़े वो टॉपिक्स भी आएंगे आपको। ओवरड्राफ्ट क्या यार 11th में सिखाया था सर ने, ये जो भैया पढ़ा रहा है जो अब से 2 महीना छोटा है, इसने तो पढ़ाया था 11th में। और ये वर्किंग कैपिटल पहला लेसन आता है सर, ये तो सारा ही आता है। एग्जाम में आपको भी दोस्तों 6 ऐसे ही इजी टॉपिक्स मिलेंगे जिसमें आप धमाल मचाओगे। तो यहाँ पे देखो, अब जो बच्चे ने मेहनत की है उसके अब कितने मार्क्स हो गए? उसके 28 मार्क्स आउट ऑफ 28 अब तक वो लेके चल रहा है। क्या बात है भाई, दैट्स द प्रिपरेशन, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे, ये आपको बताना है एक्सप्रेस योर ओपिनियन। इसमें आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हो, हर किसी का अलग है सोचना, है ना, सबकी सोच डिफरेंट है। अपनी सोच प्रेजेंट करने पर आपको मार्क्स मिलेंगे अगर आप सही लिख कर आते हो तो। आपकी इसमें इंग्लिश देखी जाएगी बेसिकली, आपका रीजनिंग देखा जाएगा बेसिकली, ठीक है। कितना है? 3 ऑप्शंस है और 3 मार्क्स का ये कैरी करेगा। इसमें आप कैसे लिखोगे? ए लिखना, आंसर देना, बी लिखना, आंसर देना, सी आंसर दिया, ऐसे इसको लिखना है। लाइक क्वेश्चन 1 ऐसा ABC, उसको अटेम्प्ट करते जाना, 2 लाइन मैक्सिमम चलेगा, काफी है, ज्यादा बड़ा नहीं लिखने की जरूरत नहीं है। ये 6 में से आप 5 मार्क्स या 4.5 एटलीस्ट 5 लाना, जिसको आप टॉप करना है आपको दोस्त मिनिमम 5 यहाँ पे ग्रैब करना ही पड़ेगा। यू नीड टू प्रेजेंट योर पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये देखो यार, ये वाला सम देखते हैं अपन, क्या लिखा है यहाँ पे, सम बोलो वाला क्वेश्चन देखते हैं। विच फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू फाइल। मुझे एक बात बताओ, डीमैट से रीमैट कराना है मुझे, सॉरी मुझे क्या करना है, फिजिकल मोड से, हाँ सही बोलो, मुझे डीमैट कराना है, फिजिकल से डीमैट कराना है। तो क्या करूंगा भाई, कौन सा फॉर्म फाइल करूंगा? ये वाला। आरपीएफ क्यों करूंगा? मुझे डीमैट कराना है तो डीमैट वाला फॉर्म फाइल करूंगा ना, ठीक है। बाकी ये देखो यार, बाकी इजी है ये क्वेश्चन, ऐसा कुछ जैसे डिफिकल्ट सा है नहीं। तो जो भी आपको लगता है वो आपको लिख कर आना है, आपका अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू वो आपको प्रेजेंट कर आना है। सेकंड, चलो फिर क्या लिखा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3। एक अगेन बच्चों को थोड़ा सा इस क्वेश्चन से डर लगता है दोस्त, देख यार इसमें ना कोई सच कोई आंसर राइट या रॉन्ग नहीं है। इसमें यू नीड टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन, आपको क्या पता है इस टॉपिक के ऊपर, क्या ये इनने जो क्वेश्चन में लिखा है क्या वो सही है, यस और नो, यस आई एग्री विद द अबव स्टेटमेंट, ऐसा भी अगर आप लिखते हो जिसमें कि आपको फिर उसका टॉपिक का थोड़ा सा आपने इंट्रो कर दिया, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में ना इजी चेकिंग होती है, मैं बोलता हूँ इस क्वेश्चन में इजी चेकिंग होती है, बस आप अटेम्प्ट थोड़ा सा सही कर आना, थोड़ी सी लॉजिकल रीजनिंग देकर आना। ये लॉजिकल रीजनिंग हो रहा है आपका एसपी के पेपर में, ठीक है। ये जो एक्सप्रेस योर ओपिनियन, जस्टिफाई द फॉलोइंग, ये ज्यादातर ना लॉजिकल रीजनिंग होती है, ये आपका नॉलेज चेक करना चाहते हैं। इसमें अगर आप थोड़ा सा भी सही लिखोगे ना आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4, 12 मार्क्स का ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन में अगर मुझे कोई बच्चा गलती करता हुआ दिखता है, आई स्वेयर मैं उसे जहां दिखेगा वही उसके सपने में आऊंगा और उसके सपने में ऐसी धुलाई करूंगा कि वो ये ऐसे क्वेश्चंस कभी फिर वापस कभी गलती नहीं करेगा। कौन सा क्वेश्चन? डिफरेंस बिटवीन इज माय फेवरेट टॉपिक, और एसपी का खासकर। व्हाई? देयर इज अ रीजन व्हाई, ठीक है। ये देखो, अब देखो डिस्टिंग्विश बिटवीन, यहां पे मुझे N3 लिखना था, 4 मार्क्स ईच। मैं इसमें पता है क्या क्या लिख कर आता, फाइनल डिविडेंड, इंटरम डिविडेंड, ये तुम्हें भी आएगा भाई, ये हर बार पूछते ही है।
अरे प्यार है इनको ये क्वेश्चन से। डिफरेंस बिटवीन दोस्त तुम्हें सारे करने हैं, सारे, क्योंकि इसका फायदा पता है क्या, बताता हूं। ये देखो भाई, आईपीओ एफपीओ पूछ रहा है यार, पहली बार हुआ आईपीओ, बाद में उसको होते ही गया, बाद में पब्लिक से पैसे रेस करते ही गए, एफपीओ, है ना। चलो भाई, फिर क्या है, शेयर्स एंड डिबेंचर्स। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ये 3 लिख के आता, लेकिन मेरी प्रिपरेशन थोड़ी अच्छी थी भाई, मैं पहला भी लिख के आता, पहला ही लेसन का पहला डिफरेंस बिटवीन एक फिक्स्ड कैपिटल वर्सेस वर्किंग कैपिटल। भाई चारों इजी है ये। 12 मार्क्स अगेन देखो, हमने 28 में से 28 स्कोर किया, हम इसमें 12 में से भी 12 स्कोर करेंगे। ये वाले क्वेश्चन में हम दोस्तों 5 स्कोर करेंगे आउट ऑफ 6। इसमें 6 में से 6 कब मिलेगा, जब आप बहुत ही सही तरीके से आंसर लिखते हो, अप टू द पॉइंट देते हो। 6 में से 6 मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता, ठीक है, मिलता है। समझ में आया। इस तरह से आपके सामने ऐसे ही क्वेश्चंस रखे जाएंगे, ऐसा ही डिफरेंस बिटवीन बनेगा। इस अब यहां पे कुछ और क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे, दैट्स द पॉइंट। चलो आगे, अब क्या बचा भाई, क्वेश्चन नंबर 5 देखे तो जरा क्या पूछ रहा है ये हमें, आंसर इन ब्रीफ। अच्छा, मतलब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 ये होगा अपना, अपने सामने 3 क्वेश्चंस प्रेजेंट किए जाएंगे, इसमें से हमें कोई 2 लिखना है। चलो, मैं अगर आपकी जगह होता या आप मेरी जगह होते तो आप क्या लिखते इसमें से, आओ, आपकी प्रिपरेशन तो हो गई है ना भाई। ये अच्छा लग रहा है यार, फंक्शंस ऑफ सेबी पूरा लिख के आऊंगा, आता है मेरे को, गुडली सर ने इतना समझाया था हमें। कंटेंट्स ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, सर आपने ना यार इसको ना इंपॉर्टेंट मार्क नहीं कराया था, थोड़ा सा, मतलब आपने बोला था बस रीड कर लेना। शेयर पे एक टॉपिक आता है शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर, सरेंडर ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, है ना, ये वाला टॉपिक से है ना सर, मुझे पता है सर। कंटेंट थोड़ा सा याद है, शेयर सर्टिफिकेट पे तो मैं लिख दूंगा, कंटेंट थोड़ा सा याद है। दोस्त कंटेंट भी इजी है, मैंने कितने बार बताया एक शेयर सर्टिफिकेट कैसा होता है, नेम लिखा होता है, कंपनी, वो सभी लिखना था इसमें। सेकंड, ये देखो, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम, लेसन नंबर 9, वहां पे ये पॉइंट है इन्वेस्टर वाला, तो ये 2 मैं लिख कर आता, लेकिन आपके बुक में ही दिया है शेयर सर्टिफिकेट एंड कंटेंट्स वाला पॉइंट भी बहुत ईजी है। तो अगेन ये तीनों क्वेश्चन हमें आता है, हमने किया है इस पे बातचीत, ठीक है। चलो, अब ये जस्टिफाई द फॉलोइंग, बच्चे को इस क्वेश्चन से बहुत डर लगता है, 8 मार्क का ही आएगा, ठीक है, डरने की बात तो है, 8 मार्क का आएगा। अब दोस्तों देखो, अगर आप लिखते, मैं फंक्शंस लिखता और ये डिपॉजिटरी सिस्टम का एडवांटेजेस लिखता, भले मेरे को तीनों आते, मैं अभी एज अ स्टूडेंट ही इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा मत समझना सर आप तो टीचर हो, आप तो सभी लिख के आ जाओगे, हमारा सोचो ना, मैं अब तुम्हारी बाटली में उतर चुका हूँ, मेरा मतलब है कि अब मैं तुम्हारे अवतार में आ चुका हूं एज अ स्टूडेंट, मैं अब आप इससे बातचीत कर रहा हूं। जैसे मैं आपको बताया ना भाई, आपका एग्जाम होगा यानी कि मेरा भी एग्जाम होगा, तुम सब जब मुझे घर पे आके बताओगे सर आपके भाई ने आग लगा दी, तो मुझे भी खुशी होगा ना भाई, ठीक है। चलो, आंसर इन ब्रीफ में, मैं अगर आपकी जगह होता ना, इस क्वेश्चन से मैं 7 तो मिनिमम लेके आता। लाओगे भाई, है ना, ला सकते हैं ना, 7 स्कोरिंग लग रहा है, ऐसा कोई डिफिकल्ट सा नहीं है ना, 7 तो ला सकते हैं भाई, क्या दिक्कत हो गई, 7 तो ला सकता हूं मैं, 7 तो मैं भाई पक्का ला सकता हूं, तुम भी लाओगे। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 अभी, जस्टिफाई। ये क्वेश्चन सर थोड़ा सा डिफिकल्ट है सर, क्या है यार सर, बताओ ना कुछ भाई, कैसा आदमी है तू, ठीक है, बता क्या है। देखिए, मैं अगर आपकी जगह होता, ठीक है, तो मैं पता है क्या लिखता, सबसे पहले ये लिखता, क्वेश्चन नंबर 3 पे जरा ध्यान दो, और इसके बाद मेरे को ये भी आता है, मेरे को ये भी आता है, ये क्वेश्चन में शायद नहीं पिक करता, इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूं मैं इस क्वेश्चन को लिखने के लिए, मतलब ठीक है पता है मेरे को ये आंसर, लेकिन नहीं यार, इसमें लिखने के लिए मेरे पास थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कंटेंट कम है एज ऑफ नाउ। मैंने भी बुक नहीं देखी, मैं डायरेक्ट तुम्हारे सामने बुक खोल के बैठा हूं, मैं एज अ टीचर बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ना, एज अ स्टूडेंट है अपन, आज ये वीडियो एज अ स्टूडेंट देख रहे हैं अपन, ये पेपर आएगा तो कैसा आएगा, एक दोस्त के बीच में कम्युनिकेशन चल रही है, ठीक है। चलो, अब मैं पहले क्वेश्चन नंबर 3 लिखता है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6 का 3rd, इक्विटी शेयर गेट द लास्ट प्रायोरिटी इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। पहले मैं क्या करता पता है, अब देखो जस्टिफाई कैसे लिखना है आपको, पॉइंट वाइज लिखना है, कैसे लिखो बता दो, समझो। क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 6 एग्जाम में लिखता है, ऐसा दिख रहा है ना भाई, हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 लिखता, उसके बाद मैं यहाँ पे 3rd लिखता, ऐसे ये डैश करता, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखता, 2 लाइन लिख दी, सेकंड पॉइंट लिखता, फिर 3rd पॉइंट लिखता, 4 5 6 7 8। बच्चा कह रहा सर आप इसमें 8 पॉइंट कैसे बनाओगे, क्या बात कर रहे हो, आपको इतना आता है, कैसा है यार, बताता हूं। देखो, पहले में लिखता इक्विटी शेयर क्या होता है, बाकी छोड़ो पॉइंट खाने का, पहले में लिखता शेयर क्या होता है, फिर मैं लिखता इक्विटी शेयर उसका एक टाइप है, फिर मैं इक्विटी को समझाता, 3 लाइन लेता इसका,
फिर मैं दोस्तों डिविडेंड क्या होता है वो बताता, फिर मैं उसमें लिखता हाँ लास्ट प्रायोरिटी वाला सिस्टम, फिर मैं जो एक्चुअल आंसर है वो लिखता। ऐसे पॉइंट वाइज करके मैं उसको 8 पॉइंट्स तक ले जाता। समझ में आया? इस तरह से ही आपको जस्टिफाई लिखना है। टॉपिक जो दिया है ना वहां पे, पहले टॉपिक को समझो। जैसे इस बार ना ये क्वेश्चन पूछा है मुझे, एक बच्चे ने लास्ट टू लास्ट ईयर का क्वेश्चन में उसमें ये लिखा था डिविडेंड, डिविडेंड नहीं अपना डिवेंचर, क्या वो एक बोरोड कैपिटल है? इसलिए यार याद नहीं क्या, ओन्ड कैपिटल, बोरोड कैपिटल, डिफरेंस बिटवीन किया था। ओन्ड कैपिटल यानी कि आप कंपनी का ओनरशिप ले रहे हो, बोरोड कैपिटल यानी कि आप कंपनी को लोन दे रहे हो। तो क्या डिबेंचर एक बोरोड कैपिटल है? हाँ भाई ऑब्वियसली, कैसी बात कर रहा है ना। तो उसमें आपको क्या लिखना है, पहले आप बोरोड कैपिटल का इंट्रोडक्शन लिखोगे, डिबेंचर का इंट्रोडक्शन लिखोगे, फिर दोनों का जस्टिफाई करते हुए जाओगे। आपको जस्टिफाई करना है कि ये सेंटेंस सही क्यों है भाई। समझ में आया? या ऐसा है तो क्यों है, इसलिए आपको जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई करो मतलब आप क्या करते हो ना, आप समझो, कैसे समझो आपको, समझो आप पढ़ाई कर रहे थे, आपने 4 घंटा पढ़ाई करी, आपकी मम्मी आपको एक बार भी देखने को नहीं आई, पर जैसे ही आपने फोन उठाया, जैसे ही मैं पढ़ाई कर रहा हूं, जैसे ही मैंने फोन लिया हाथ में कि कितना टाइम कितना हुआ है, किसका कॉल आया कि नहीं, मेरी मम्मी आ गई। मेरी मम्मी को लग रहा है कि मैं पढ़ाई नहीं कर रहा था, मोबाइल चला रहा था भाई, मैं फोन चला रहा था। अब आप क्या करोगे, जस्टिफाई दोगे ना, अरे नहीं मम्मी मैं फोन नहीं चला रहा था, मैं तो अभी ये जस्टिफिकेशन आपको यहां पे देनी है पॉइंट के वे में। ये होता है जस्टिफाई द फॉलोइंग। बस समझ में आया? चलो अब ये जस्टिफाई में मार्क्स मिलता है, कंटेंट लिखो बस, और ये इंट्रोडक्शन ये पॉइंट्स लिख कर आओगे ना 100% मार्क्स मिलेगा। तुम्हारा भाई बोलता है कितना मिल जाएगा इसमें, चलो यार थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को तो 7 या 6.5 हम यहाँ पे कैरी करते हैं। 6.5 बच्चे को मिलता है यहाँ पे मार्क्स मिलता है। ये थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस माने जाते हैं, हर बच्चे को इसमें डिफिकल्ट होती है, तो लोग चेकर्स क्या करते हैं ना, इसमें थोड़ा सा मार्क्स असाइन करते हैं। अगर आप थोड़ा भी अच्छा लिखोगे मार्क्स मिलता है। अब ये हमारा फेवरेट, आप सभी का फेवरेट क्वेश्चन नंबर 7 टॉक्स अबाउट द लेटर राइटिंग। 3 लेटर पूछा है। इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट रिडीम्पशन, भाई तेरे डिबेंचर रिडीम हो चुके हैं, आके ले ले भाई, है ना। फिर क्या, ड्राफ्ट लेटर टू डिपॉजिटर, NE2 बोला है, मैं फर्स्ट एंड सेकंड लिख के आता। एज अ स्टूडेंट आपकी अवतार में फर्स्ट एंड सेकंड मुझे आते हैं। थर्ड वाला यार, थर्ड तो और इजी है, रिगार्डिंग तीनों इजी है भाई, तीनों इजी। ठीक है, अब क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 8, ये मेरा फेवरेट है क्योंकि एक सिंगल क्वेश्चन आपको 8 मार्क्स दिखा रहा है। और दोस्तों मैं क्या बोल रहा था, आई होप आपने हमारी वो वीडियो देख चुके हो कि क्वेश्चन नंबर 8 के लिए कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी रिसेंट में बनाई है, 1 आध दिन हुआ होगा, आप इसको वीडियो साथ ही साथ आएंगी हो तो देख लेना प्लीज। तो देखो यार, अब ये क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, पहले क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। एक्सप्लेन द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। भाई साहब डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है। एज अ स्टूडेंट बात कर रहा हूं, मैं अगर तुम्हारी जगह होता ना टेंशन में आ जाता। डिफिकल्ट है, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछा, पर क्या है, NE1 लिखना है, कोई एक ही लिखना है ना। ठीक है, ऑप्शन देखते। इक्विटी फीचर पूछ रहा है भाई, इक्विटी का फीचर पूछ रहा है, पता नहीं भाई गुल्ली सर से पढ़ के आए हैं, क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे, 8 मार्क का क्वेश्चन है, भर के आने का अपने को। पहले अपन लिखेंगे शेयर क्या होता है भाई, बताता हूं, मैं बताता हूं। फिर क्या, फिर लिखेंगे उसका टाइप बताता हूं, फिर उसमें इक्विटी बताऊंगा, आधे पेज का तो मैं इंट्रोडक्शन लिखूंगा। उसके बाद फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर में कितना, 8 मार्क का है ना, मुझे 8 to 8 चाहिए, 8 to 8 मिलेगा अगर आप मिनिमम 8 हेड पॉइंट्स लिख कर आते हो। मिनिमम नहीं, 8 हेड पॉइंट लिख कर आना है 8 मार्क के क्वेश्चन में, एंड ऑफ डिस्कशन। 6 पॉइंट्स लिख कर आओगे तो 7 मिलेगा, 6 मिलेगा। अगर आप 8 मार्क का हेड पॉइंट लिख के आते हो, फीचर्स में शेयर्स लिख कर आते हो, इक्विटी शेयर लिख के आते हो, लास्ट में दी अबव मेंशन्स वेयर दी फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, आपको मिलेंगे 8 में से 8। यहाँ पे लेटर राइटिंग में अगर आप लेटर पे वर्क करते हो ना, लेटर में स्कोर करना 8 आउट ऑफ 10, इट्स वेरी वेरी इजी। मेजॉरिटी बच्चे 8 मार्क्स स्कोर करते हैं, मेजॉरिटी। और कोई जिसको टॉप करना है अभी, उसको यहाँ पे 9.5 स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि उसका जस्टिफाई एंड ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा स्टेक पे, थोड़ा सा डर लग रहा है ना उसको ये 2 क्वेश्चन से, तो उसको दोस्तों बाकी क्वेश्चन में मेहनत करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ही आपका SP का पेपर भी देखने को मिलेगा। एंड आई गेस इट्स वेरी वेरी सिंपल, एंड आई गेस आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स तरीके से स्कोर कर पाओगे। तो ये था SP का सेक्रेटरी प्रैक्टिस के पेपर का एक
एक्सपेक्टेशन जो लास्ट बोर्ड एग्जामिनेशन में आया था, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, मैंने एक लिस्ट प्रिपेयर करी थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, 100% क्वेश्चन उस लिस्ट से आया है एंड आई एम वेरी श्योर आपके पेपर भी उस लिस्ट से ही आने वाला है। ठीक है, तो ये कुछ सेक्रेटरी प्रैक्टिस का पेपर, मैं आपका भाई गौरव मुंद्रा आपसे अब अलविदा कहता है। और ऐसा ही पेपर जब 2024 में आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा, आप लोग मुझे पता है आग लगा कर आओगे। ठीक है, बिल्कुल भी पेपर से डरना नहीं है, हम पेपर को डराएंगे, हम चेकर को डराएंगे। मैं आपका भाई आपके साथ हूँ। कभी भी आपको जैसा डर लगेगा ना पेपर लिखते हुए, यार थोड़ा सा भूल गया है, तो मेरे लेक्चर्स को याद कर लेना, ऐसा समझना मैं आपके बाजू में बैठा हूँ और नहीं लिखा तो गुल्ली से मुझे पीछे से टापली मारने वाला है। ठीक है, तो आपको सही से लिख के आना है, आपको मेहनत करनी है, मेहनत करो, आपको जो उसका रिजल्ट है एग्जामिनेशन के रिजल्ट पे और एग्जामिनेशन के डे पे जरूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, बाकी इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। मेरा इंस्टाग्राम में अगर आपको चाहिए तो मैं दे देता हूँ। एंड सेकेंड, कुछ बता रहा था मैं इंपॉर्टेंट सा, ये था जिसको भी कुछ लिंक वगैरह चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट वगैरह चाहिए, यू कैन कम्युनिकेट मी ओवर हियर। मेरा इंस्टाग्राम मैं आपको देता हूँ और उसके बाद इस वीडियो को हम एंड करेंगे। ठीक है दोस्तों, यार अच्छे से पढ़ाई करो, आखिरी कुछ दिन है और फिर 12th खत्म, मजे करो। चलो दोस्तों, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी गोल्डी मुंद्रा_, मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में।